अमेरिका व्हाइट हाउस की ओर से कुछ भी अगर सऊदी अरब या यूएई को कुछ कहा जाए, आदेश दिया जाए, करने को कहा जाए, क्या इन लोगों के पास अभी इतना वो कह लें ताकत या जो भी इनके पास तो है। आत्मविश्वास वो है कि मना कर सके सीधे तौर पर वो व्हाइट हाउस को, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे? देखिए, मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, खाड़ी देशों के मुल्कों को पता है कि उनके पास 100 साल तक का तेल है, या 50 साल तक का लगा ले। अभी हम दूसरे विकल्प जैसे कि ईवी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के ऊपर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। तो खाड़ी मुल्कों को पता है कि ऑयल की डिमांड सडनली खत्म होने वाली है, तो जी। वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं एआई के लिए। वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी फंडिंग यूएस में किसकी है? कतर की। तो कतरी स्टूडेंट्स मैक्सिमम अमाउंट में जा रहे हैं टू फॉर लर्निंग टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, कोडिंग। तो वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये रॉ मटेरियल खत्म होने वाला है। उन्हें अपनी फूड की सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए इंडिया की तरफ रुख करना पड़ेगा उनको। तो देखिए, ओके। आने वाला समय बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, और हिंदुस्तान के लिए सबसे अक्लमंदी की बात यह होगी कि वी बिहेव इन अ वेरी मेच्योर मैनर। हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को ना इनकरेज करें, जी। और जितना हो सके तो कॉन्फ्लिक्ट को एज पर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस इसे कंप्लीट करें, और बिल्कुल मेजर शांति साहब। बनाए रखें, आ, क्योंकि लोग मौका ढूंढ रहे हैं लड़ाई का। तो मेजर साहब, देख, समय की कमी है। आपने बाकी दोनों मेहमानों से भी एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं इस बातचीत की। सिरोही सर, आपके पास आना चाहूंगा। अभी ड्रोन्स की बात हो रही थी। बहुत सारे हमारे सैन्य अधिकारी, जो बड़े सैन्य अधिकारी हैं, वो भी समय समय पर ये कहते रहे हैं कि भविष्य ऐसा होने वाला है कि सीधे सैनिकों का टकराव हो सकता है, ना हो, उनकी जगह पर ड्रोन्स की लड़ाई हो, एक दूसरे की सीमा के अंदर भेजा जाए, या आगे चल के भविष्य में रोबोट्स आ जाएं, वो भी इन सब चीजों के काम में आ जाएं। क्या हम उस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं? हम ड्रोन्स पर अच्छे से काम कर रहे हैं जो भविष्य में हमारे लिए सुरक्षा का काम कर सके? बिल्कुल वैभव जी, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये कह दिखाया है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमने लेसन लर्न किए हैं, उससे अब साफ जाहिर है कि आजकल की लड़ाई वो लड़ाई नहीं है कि इन्फेंट्री लड़ रही है, टैंक लड़ रहे हैं। आजकल की लड़ाई ऐसी है कि आपको बॉर्डर पार करने की जरूरत नहीं, बिना बॉर्डर पार करे ही आप दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इसराइल और ईरान का कोई बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन एक दूसरे के ऊपर हमले होते हैं और एक दूसरे को बर्बाद किया जाता जी। है। आ, वैभव जी। दहिया जी, आपका इस विषय पर क्या कहना है? देखिए वैभव जी, एक तो मैं बीच में कुछ बात कहना चाह रहा था जब मेजर साहब बोल बिल्कुल, रहे आप थे। बात कह सकते हैं सर। तो देखिए, आपने बात करी कि हमारे देश में स्टेबिलिटी क्यों है। उसका एक बड़ा श्रेय जाता है कि हमारे यहाँ पे एक देशभक्त और प्रोफेशनल आर्मी है। अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखें, जो बाकी कंट्रीज हैं वहां पे जो तख्ते पलट हुए हैं या कोई भी वो रहा है, वो इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे आर्मी का उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत दखल होता था। हमारी एक लौती आर्मी है जो बिल्कुल प्रोफेशनल रहती है, जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होती और अपने आप को जो पॉलिटिक्स है उससे दूर रखती है। तो ये श्रेय मेरे देश के जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको जाता है, हमारी तीनों आर्म फोर्सेस को जाता है कि हमारा देश स्टेबल है। पाकिस्तान में आप देख लीजिए, बांग्लादेश में आप देख लीजिए, जी। इनस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण उनकी मिलिट्री रही है। फिर बात रही ईरान का जो मसला चल रहा है उसकी, उस पे मेरी राय ये है कि हमें ये ना देखे कि कौन सही है कौन गलत है। हमारा एज अ कंट्री ये फोकस होना चाहिए कि हम अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट किस तरीके से क्या कहते हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हैं। तो हमारा फोकस उस पर रहना चाहिए कि ईरान की जो भी सिचुएशन होती है, क्योंकि तीनों जगह जो त्रिकोण बना हुआ है इसमें हमारे दोस्त हैं। इसराइल हमारा बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। इसराइल से हमें बहुत टेक्नोलॉजी में मदद मिलती है, हमें क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन में मदद मिलती है। यूएस हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म पार्टनर है, जिसको हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। ईरान के साथ हमारे रिश्ते पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो हमें यहाँ पे सही गलत में ज्यादा ना पड़ के, एज अ कंट्री हम डिस्कस कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन जी। एज अ गवर्नमेंट हमारा ये फोकस होना चाहिए कि हम अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट किस तरीके से परस्यू करें। और फिर बात रही कि हमला कब तक होगा, कर्नल साहब और मेजर साहब उसको बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं 15-20 दिन में, महीने में हमला होने वाला है, जिस हिसाब से पूरा मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा है। और ये डिले क्यों हो रहा है?
ये डिले, मेरा ये मानना है कि ट्रम्प सोच रहे थे कि जो वहां पे डोमेस्टिक अनरेस्ट हो रखा था, कि कोई सिविल वॉर की सिचुएशन हो जाए, पहला वो। दूसरा जो मेरे को रीजन लगता है कि ट्रम्प को भी तो जस्टिफिकेशन चाहिए अपने डोमेस्टिक वोटर्स को बताने का कि भाई मैं तो ये कहता था कि मैं तो जंग रुकवाने आया हूं, मैं मिडिल ईस्ट को स्टेबलाइज कर दूंगा, तो मैं वो जंग क्यों कर रहा हूं। तो वो बिल्डअप होने दे रहे हैं ताकि ग्लोबली यूएस और डोमेस्टिकली ट्रम्प उसको जस्टिफाई कर सके कि इस रीजन से हमने ईरान पे हमला किया है, कि ईरान अपने प्रोटेस्टर्स पे इस तरीके से क्रैकडाउन कर रहा था और इस रीजन से हमें ये हमला करना पड़ा, जबकि हम कहते रहे हैं कि हम तो ग्लोबल ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, स्टेबलाइज करना चाहते हैं, और ट्रम्प सारी दुनिया में वॉर्स रुकवाना चाहते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.